राहुल गांधी भी पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। असम में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले भारी बवाल है। ये बवाल देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को एक ही फेज में, एक ही चरण में असम में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और उससे पहले बवाल मचा है यहां दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर पर असम की पुलिस पहुंची, लेकिन नेताजी नहीं मिले। नेताजी चले गए हैं हैदराबाद। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता के बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है। हेमंत बिस्वा इस बारे में कहा उन्होंने कि वो हैदराबाद भाग गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसा कि सभी जानते हैं कि असम में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इधर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार ग्राउंड पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव आपको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अभी दिखाई दे रहा है। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के निशाने पर सिर्फ एक नेता है आसाम में, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, और इधर हेमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं और अब पवन खेड़ा के बारे में इसलिए क्योंकि पवन खेड़ा वो नेता हैं जिन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने असम के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी रिंकी शर्मा जो हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए। अब मैं आपको पहले ये बताऊं कि उन्होंने क्या आरोप लगाए, उससे पहले आप हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान सुनिए। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। तो देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। अभी वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को वो पवन पेड़ा बना देंगे, पवन खेड़ा एक गंदे आदमी हैं, पवन खेड़ा को ठीक से पेलूंगा। इस तरह की भाषा जो है वो अक्सर चुनावों में चुनाव प्रचार करते हुए टूट जाती है। शब्दावली का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे राजनेता इसका ख्याल नहीं रखते, और ये कई बार होता है और आसाम में भी होते हुए दिखाई दे रहा है। जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि ऐसा पवन खेड़ा ने क्या किया और क्या कहा जिसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा इतने गुस्से में आ गए और वो भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, जिसमें से 2 पासपोर्ट जो हैं वो मुस्लिम देशों के हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई भारतीय पासपोर्ट भी है। और मुस्लिमों पर राजनीति करने वाले जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, मुस्लिमों के खिलाफ बोलने वाले जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट क्यों हैं? अब ये वाकई में गंभीर आरोप है, क्योंकि हमारे देश में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है और 3 देशों के पासपोर्ट का जिक्र किया। हालांकि बीजेपी की तरफ से और खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये कहा गया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं, राजनीति से प्रेरित है। और खुद जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं रिंकी, उन्होंने भी कहा कि ये AI जनरेटेड पासपोर्ट हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। अब पहले आप सुन लीजिए कि पवन खेड़ा ने रविवार को बड़े आरोप क्या लगाए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3-3
3-3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं, उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी, यानी कि उनकी दत्तक बहू, 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगा बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स. इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने सीधे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की प्रॉपर्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुबई में इनकी प्रॉपर्टी है, और उन्होंने ये कहा कि एफिडेविट में ये जानकारी नहीं है। अगर पत्नी के नाम भी कोई प्रॉपर्टी होती है तो एफिडेविट में रखी जाती है, बताया जाता है। तो या तो हेमंता बिस्वा शर्मा इसके बारे में छुपा रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में जो डिटेल्स थी वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। जरा ये भी सुन लीजिए। अब आइए आप इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड, जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ 4th, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ 4th, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं, या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं, तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, why have you not shown these 2 properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? ज्ञानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। इसके बाद जब ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसके बाद जो रिंकी हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी जो हैं, वो रात में पहुंची पुलिस स्टेशन। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई पवन खेड़ा के खिलाफ, और उसी एफआईआर के आधार पर जो पुलिस थी वो पवन खेड़ा के घर पहुंची कार्रवाई करने के लिए। और अब जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटक रही है। इस बारे में सवाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा गया। खड़गे साहब से पूछा गया कि भैया गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जाने दीजिए, गिरफ्तारी की तलवार तो ना जाने कितने नेताओं पर लटकती है, ये तो रोज रोज का काम है। सुनिए सर। फायर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटकती। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे।
और अब मैं आपको ये बता दूं कि असम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, 126 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले कई अरसे से राहुल गांधी भी बार बार असम जा रहे हैं, इधर गृह मंत्री अमित शाह भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो उनकी जो हसरत थी पूरी नहीं हो पाई। फिर वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में रह करके वो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। अब जब राहुल गांधी जब आसाम जाते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हैं कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी जब जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि चुनावों के बाद आप अपने मुख्यमंत्री को जेल जाता हुआ देखेंगे। इस तरह के कई आरोप उन्होंने लगाए। कांग्रेस पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा चुकी है। ये बयान जरा राहुल गांधी का सुनिए। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। हालांकि जब 2021 में चुनाव हुए थे तब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि तब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ज्यादा अंतर वोट परसेंटेज का नहीं था। मैं आपको बता दूं कि उस दौरान जो वोट परसेंटेज था वो बीजेपी का लगभग 33% था और कांग्रेस पार्टी का लगभग 29% का वोट परसेंटेज था, लगभग 4% का ये अंतर था। तो कुल मिलाकर के एनडीए को AIUDF की अगर सीटों को मिला दिया जाए तो 75 सीटें एनडीए को मिली थी और ये इनका जो वोट परसेंटेज था वो 44.8% रहा था। और जो महाजोत गठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आती है, CPI है, BPF है, कांग्रेस पार्टी है, इनका वोट परसेंटेज 43.7% था। और ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ सीटों को लेकर अगर आप देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये अंतर सीटों को लेकर ज़रूर था। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये चुनाव जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक किस्म से करो या मरो वाला चुनाव है, क्योंकि आसाम वो स्टेट रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा एक वक्त तक रहा है। लेकिन जब से एक टाइम पे जो गोगोई है, अभी तो गौरव गोगोई देख रहे हैं, उससे पहले जो उनके पिता थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके टाइम पे कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार था वो काफ़ी इंटैक्ट था, कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, वो बीजेपी का हिस्सा बने, अलग अलग पार्टियों में गए, जिसके बाद पार्टी कुछ हद तक कमजोर हुई। तो अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है सत्ता में किसी तरह से वो दाखिल हो पाए। गौरव गोगोई लगातार बने हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहाँ के प्रोमिनेंट कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं जिस पर जिनको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा कई तरह के आरोप लगा चुके हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा पर गौरव गोगोई, राहुल गांधी, तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। तभी मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कम, ये कांग्रेस वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा ज्यादा नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के निशाने पे हेमंत बिस्वा शर्मा रहते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर कांग्रेस पार्टी के प्रोमिनेंट चेहरे और खास करके कांग्रेस पार्टी रहती है। अब देखना ये होगा कि जब नतीजे आएंगे तो क्या होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो राजनीति चल रही है उसमें शब्दों की मर्यादा भी टूट रही है और उसमें जाहिर तौर पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और अब देखना होगा कि आसाम के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं इस सारे शोर शराबे, वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बीच। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।